हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी एन नॉलेज हब। इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली सल्तनत से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। कोशिश की है कि इन 40 क्वेश्चंस मैंने सारे दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज तुगलक ने। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर होता है गैर हिंदुओं पर लगने वाला कर होता है जजिया कर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गोरी के जो शासनकाल में चलने वाले सिक्के थे उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए शानी की उपाधि उसने दी थी। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने का इसको सौंपा था मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर हिजड़ा था और इसको 1000 दिनारी की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही दी थी। 1000 दिनारी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसने 1000 दिनार देकर गुजरात से इसको खरीदा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपको। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की। 9वें क्वेश्चन में, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो होता है पुनर्निर्माण, एक होता है उसको निर्माण को स्टार्ट किसने करवाया, और एक होता है निर्माण को खत्म किसने करवाया। तो लाइन से चलते हैं। कुतुब मीनार को के निर्माण को स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और कुतुब मीनार के निर्माण को खत्म इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, पूरा इसने इल्तुतमिश ने करवाया। और जब ये तूफान और पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आगे की बात करते हैं। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित की? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। और दौलताबाद कहाँ पड़ता है? अपना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद पड़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? चौगान पोलो क्या होता है? इस 11 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पोलो होता है घोड़े पे चढ़कर बॉल मारी जाती है। तो पोलो खेलते हुए किससे हुई? घोड़े से गिरकर भी आ सकता है। घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। बहुत एग्जाम में मैंने खुद ने फेस किया है इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में। 13वें नंबर के क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1504 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? अब वही बात आ गई, अभी अपन ने 3 ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसको पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आपने अगले क्वेश्चन में पढ़ाई होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान थी उसने 1236 से 1240 तक शासन किया। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। 19 का क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था बलबन। ठीक है,
नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश प्रथम दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था उसका नाम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। फर्स्ट आक्रमण 1021 ईस्वी में हुआ, लास्ट आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ और सिंध के जाटों पर इसने अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत कब आया था वो मोहम्मद बिन कासिम था और ये अरब देश से आया था और सिंध पर आक्रमण किया था, दाहिर को हराया इसने। ठीक है, आगे बात करते हैं 23। मोहम्मद गजनवी ने के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर था, बहुत सारा सोना इसने लूटा था यहाँ से, और 1025 ईस्वी में, और 17 बार में से 16वां आक्रमण यही था। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। महमूद गजनवी के शासनकाल में ये इतिहासकार था। ठीक है, और इसमें इतिहासकार के साथ साथ ये दरबारी कवि में भी आता था और इसने ही प्रथम बार जो मतलब इसमें बोलते हैं प्रथम मुस्लिम साहित्यकार था जिसने सभी पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय यही उसके साथ महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसने एक किताब लिखी है तहकीक हिंद के नाम से। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। फिरदौसी महज महमूद गजनवी का ही दरबारी था ये भी। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 27वां क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हराया था? तो वो राजपूत राजा था भीम बघेल वंशीय था ये भीम बघेल वंशीय। भीम ने गुजरात पर आक्रमण किया था जब इसने मोहम्मद गोरी ने तब इसको हराया था और 1178 ईस्वी में हराया था। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, कुल कितने वंशीय शासकों ने इस पर शासन किया था? तो वो 5 वंशीय था। तो प्रथम था गुलाम जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया। द्वितीय था खिलजी जिसने 1290 से 1320 में शासन किया। तुगलक था थर्ड, 1320 से 1414 तक इसने शासन किया। सैयद वंश आया फोर्थ, 1414 से 1451 तक शासन किया। लोधी वंश 1451 से 1526 में, और अंतिम शासक लोधी हो गया 1451 से 1526। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और ये गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1206 से 1210 तक इसने शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे के क्वेश्चन की बात करें। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इसके पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, 31वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन का नाम आता है कि ये एक तरह से राजनीतिज्ञ था बहुत बड़ा और इसको पूरा नॉलेज था हर चीज़ का। आगे की बात करते हैं 32। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने स्थायी सेना के साथ साथ इसने सैनिकों को एक स्थायी वेतन देना भी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं 33 में है चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तेमुजीन चंगेज खान का वास्तविक नाम था। ठीक है, और ये मंगोलिया निवासी था। इल्तुतमिश दिल्ली में इल्तुतमिश के समय आया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं 34। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका आपने पहले पढ़ा है, रजिया सुल्तान थी। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? तो बलबन है ही सही आंसर, बलबन ने ही प्रारंभ किया था। बलबन ने इसके साथ साथ सिजदा व पाबोद प्रथा का भी प्रारंभ किया था। जो पाबोद प्रथा थी वो गैर इस्लामी प्रथा थी। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? ईटा पटियाली में हुआ इसका नाम। पटियाली कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी थी। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई। इल्तुतमिश था वो जिसने इक्तदारी प्रथा चलाई।
39 में लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब फोर्थ सबसे 40वां क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और अफ्रीकन कंट्री का मोरक्कन से था ये इब्न बतूता। और जब इसने बुक लिखी रेहला, इसमें भारत का वृतांत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।